आज बात करते हैं दुनिया के सबसे ताकतवर और शायद सबसे रहस्यमयी नेताओं में से एक की, व्लादिमीर पुतिन। आखिर कौन है वो सुर्खियों के पीछे? चलिए जानते हैं। दुनिया में व्लादिमीर पुतिन की दो एकदम अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ वो एक ऐसे मसीहा हैं जिसने बिखरे हुए रूस को फिर से जोड़ा, उसकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया, और दूसरी तरफ एक बेरहम तानाशाह जो अपने हर विरोधी को रास्ते से हटा देता है। और उनके इर्द गिर्द जो ये गोपनीयता का पर्दा है ना, उसने न जाने कितनी ही अजीबोगरीब अफवाहों को हवा दी है। कोई कहता है वो हम शक्लों का इस्तेमाल करते हैं, तो कोई कुछ और। सच और झूठ के इस धुंधलेके में सवाल तो यही उठता है कि आखिर असली व्लादिमीर पुतिन है कौन? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें वक्त में पीछे जाना होगा, उनके बचपन में। एक ऐसा बचपन जो गरीबी, तकलीफों और एक ऐसे शहर की कड़वी सच्चाइयों के बीच गुजरा जो अभी अभी जंग की तबाही से उबर रहा था। पुतिन 1952 में लेनिनग्राद में पैदा हुए, जो आज का सेंट पीटर्सबर्ग है। ये वो शहर था जो दूसरे विश्व युद्ध की भयानक घेराबंदी से पूरी तरह तबाह हो चुका था। सोचिए, उनके परिवार ने उसी घेराबंदी में बीमारी और भूखमरी से अपने 2 बेटों को खो दिया था। उनकी परवरिश एक कम्युनल अपार्टमेंट में हुई, मतलब पूरे परिवार के लिए बस एक कमरा, किचन और बाथरूम कई दूसरे परिवारों के साथ शेयर करना पड़ता था। इसी माहौल ने बहुत छोटी उम्र में ही उन्हें हर रोज की जद्दोजहद करना सिखा दिया, और यहीं से उन्हें जिंदगी का एक बहुत बड़ा सबक मिला। ये सबक उनकी अपनी जुबानी है, और कई लोग मानते हैं कि यही उनकी पूरी राजनीतिक सोच की नींव है। बचपन में उन्होंने जूडो सीखना शुरू किया, और जूडो उनके लिए सिर्फ एक खेल नहीं था, ये एक पूरी सोच थी, एक फलसफा था जिसने उन्हें रणनीति, सही मौके का इंतजार और कंट्रोल बनाए रखने के अहम सबक सिखाए। फिर एक जासूसी फिल्म ने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल दी। उनके मन में एक नया सपना जगा, दुनिया की सबसे खतरनाक खुफिया एजेंसी केजीबी में शामिल होने का। उनका जुनून देखिए, एक टीनेजर के तौर पर वो सीधे केजीबी के दफ्तर पहुंच गए ये पूछने कि जासूस कैसे बना जाए। उन्हें सलाह मिली, पहले लॉ की डिग्री लो, और उन्होंने ठीक वैसा ही किया। कानून की पढ़ाई की और 1975 में आखिरकार केजीबी ज्वाइन कर ली। साल आया 1985 और उन्हें अपनी पहली बड़ी विदेशी पोस्टिंग मिली, पूर्वी जर्मनी के ड्रेस्डन शहर में। कोल्ड वॉर का दौर था और उनका काम था हर तरह की राजनीतिक हलचल पर नजर रखना। लेकिन फिर आया 1989 और सब कुछ बदल गया। बर्लिन की दीवार गिर गई। एक गुस्साई भीड़ ने उनकी केजीबी बिल्डिंग को घेर लिया। पुतिन ने मदद के लिए मॉस्को फोन किया, और जवाब था खामोशी। मॉस्को चुप था। एक ताकतवर सरकार से इस तरह बेसहारा छोड़ दिए जाने का यह अनुभव उनके जहन में घर कर गया। यहीं से उन्होंने एक और सबक सीखा जो उनकी पूरे राजनीतिक जीवन का आधार बनने वाला था। अब यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। पुतिन ने केजीबी छोड़ दी और रूस की उथल-पुथल भरी राजनीति में कदम रखा, और फिर जो हुआ वो मॉडर्न हिस्ट्री की सबसे तेज राजनीतिक चढ़ाइयों में से एक है। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, ये वाकई हैरान करने वाला है। सिर्फ 3 साल के अंदर एक शख्स जिसकी नौकरी चली गई थी, वो रूस के सबसे ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। गुमनामी से सीधे क्रेमलिन तक का सफर। प्रधानमंत्री बनते ही उन्होंने अपनी छवि को और पुख्ता किया। कैसे? चेचन्या में एक जबरदस्त जंग छेड़कर। ये जंग बहुत क्रूर थी, लेकिन रूसी टीवी पर इसे आतंकवाद के खिलाफ एक जरूरी लड़ाई की तरह दिखाया गया, और देखते ही देखते पुतिन एक नेशनल हीरो बन गए। और एक बार जब सत्ता हाथ में आ गई, तो पुतिन ने एक एक करके ऐसे कदम उठाने शुरू किए जिससे ये पक्का हो जाए कि इस सत्ता को उनसे कोई छीन न सके। यहाँ ये समझना जरूरी है कि उनके शुरुआती सालों में रूस की इकोनॉमी ने जबरदस्त उड़ान भरी। तेल की कीमतें आसमान छू रही थीं, और इसका सीधा फायदा आम रूसियों को मिला। गरीबी कम हुई, लोगों की आमदनी बढ़ी। और ये है उनके शासन का दूसरा पहलू। एक साफ और सख्त संदेश दिया गया कि अगर कोई भी उनके खिलाफ आवाज उठाएगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसके बाद उन्होंने सत्ता में बने रहने के लिए राजनीतिक और संवैधानिक नियमों को बड़ी चतुराई से अपने हिसाब से बदला। एक के बाद एक ऐसे दांवपेच चले कि राष्ट्रपति पद पर उनकी पकड़ हमेशा के लिए मजबूत हो गई। तो अब हम वापस आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि कैसे पुतिन के पुराने तजुर्बे आज दुनिया के मंच पर उनके हर फैसले को प्रभावित करते हैं।
उनकी विदेश नीति की जड़ में एक गहरा यकीन है कि पश्चिमी देश रूस को घेरकर कमजोर करना चाहते हैं। ये वही डर है जिसकी शुरुआत ड्रेसडेन में हुई थी। और कंट्रोल की ये चाहत सिर्फ राजनीति तक ही सीमित नहीं है, ये उनकी निजी जिंदगी पर भी लागू होती है। उनकी जिंदगी एक राज है और ये राज उनकी ताकत और उनके रहस्यमयी अंदाज को और बढ़ाता है। संदेश साफ है कि पुतिन ही स्टेट हैं। तो लेनिनग्राद की गलियों से शुरू हुआ ये सफ़र हमें क्रेमलिन के आलीशान हॉलों तक ले आया है। और अब हम फिर से उसी शुरुआती सवाल पर खड़े हैं। एक बात तो तय है, 21वीं सदी का इतिहास व्लादिमीर पुतिन के जिक्र के बिना अधूरा रहेगा। अब इतिहास के पन्ने उन्हें नायक के तौर पर याद रखेंगे या खलनायक के तौर पर, इसका फैसला तो शायद आने वाला वक्त ही करेगा।